आज की इस क्लास में कक्षा 12वीं के इतिहास के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे जो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी अच्छे अंक दिलवाने में मदद करेंगे। जो पेपर में आपको इस वीडियो में यहाँ पे बताने वाली हूँ, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आई हूँ, सारे प्रश्न आपके ऐसे हैं जो आपको 60 अंक अच्छे से प्राप्त करने में काफ़ी मदद करेंगे। 60 अंक आप इस वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं और पूरा वीडियो आपको लास्ट तक अच्छे से कंप्लीट करना है। तो पहले प्रश्न में आपके सही विकल्प हैं। तो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? तो आहत नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे हम आहत भर लेंगे। दूसरा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी गांव में इनका जन्म हुआ था। तीसरा है किताब उल हिंद नामक ग्रंथ उल हिंदी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर आएगा आपका अल बिरूनी। चौथा है हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु था, तो इसका आंसर आएगा आपका हिरन। पांचवा है अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो इसका आंसर आएगा फारसी। छठा है गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1930 ईस्वी। सातवां है पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका आंसर आएगा आपका मगध। तो अच्छे से यहाँ से पूरे सही विकल्प का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। और दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान। तो पहला है आपका विजयनगर की स्थापना डेडेस ने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। तो यहाँ पे हम भर लेंगे हरिहर और क्या है बुक्का। और ये आपका दूसरा है भारत देश डेडेस 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। तो यहाँ पे हम इसका आंसर भरेंगे 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त और 1947 ईस्वी में लिखा है। तीसरा है हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर डेडेस में स्थित है। तो कहाँ पे है? पुरी में स्थित है। तो यहाँ पे इसके आंसर को लिख लेंगे हम पुरी। अगला प्रश्न है आपका महावीर स्वामी जैन धर्म के डेडेस तीर्थकर थे? तो इसका आंसर आएगा 24वें। तो यहाँ पे हम भर लेंगे 24वें तीर्थकर थे ये। अगला है आपका आईन-ए अकबरी की रचना मुगल सम्राट डेडेस के शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर आएगा अकबर। तो अकबर हम यहाँ पे लिख लेंगे। अगला है अल बिरूनी गजनी के सुल्तान डेडेस के साथ भारत आया था? तो इसका आंसर आएगा मोहम्मद गजनी इसका आंसर आपका रहेगा। तो यहाँ पे हम भर लेंगे मोहम्मद गजनी। अगला है आपका मोहनजोदड़ो नगर की खोज डेडेस ने की थी? तो इसका आंसर आएगा आपका राखलदास बनर्जी ने। तो यहाँ पे हम भर लेंगे राखलदास बनर्जी। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर पूरे प्रश्न को कंप्लीट करें। और तीसरा प्रश्न है जोड़ी। तो पहली जोड़ी है आपकी इन बबूता, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी रिहला। दूसरा है कृष्ण देव राय, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी तुलव राजवंश। और तीसरी जोड़ी आपकी बाबर है, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो ये वाली आपकी यहाँ पे तीसरी। चौथी है कौटिल्य, तो कौटिल्य की जोड़ी आएगी आपकी अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता। पांचवी है आपकी अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो की जोड़ी रहेगी आपकी मध्यकालीन महान कवि लेखक और विनय पीटक
तो विनय पिटक की जोड़ी रहेगी आपकी बुद्ध की शिक्षाएँ। तो ये आपकी जोड़ियाँ हो गई। चौथा प्रश्न एक वाक्य में उत्तर है। तो जैन धर्म में कितने तीर्थ हुए हैं? तो इसका आंसर आएगा आपका 24। दूसरा है पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते हैं? तो झूम खेती करते हैं, झूम खेती। तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? तो इसका आंसर आएगा आपका गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे हम भर लेंगे गवर्नर 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 जनरल। चौथा है सर्वाधिक प्राचीन स्मृतियाँ कौन-कौन सी मानी जाती है? तो मनु स्मृतियाँ मानी जाती है। तो यहाँ पे भर लेंगे मनु स्मृति। अगला है आपका हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो इसका लोथल आंसर रहेगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आएगा 1885 ईस्वी में। सातवां अल-बिरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर आएगा आपका अल-अब-रिहान। तो ये आपके यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। चलिए सत्यासत्य भी पढ़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इनके आंसर भर देती हूँ, फिर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो पहला आपका असत्य, दूसरा आपका सत्य है, तीसरा भी आपका सत्य, चौथा सत्य है, पाँचवा भी सत्य है और छठा आपका असत्य। और ये यहाँ पे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चले आप पूरे प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट कर लें। और देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने आपको बताए हैं, ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में आपसे 100% पूछे जाते हैं, तो कंप्लीट अच्छे से करना है। और ये यहाँ पे आपका 14वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के कोई 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र के नाम बताने हैं और बहिर्विवाह क्या होता है और अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषता आपको करनी है और हम्पी की खोज के संबंध में एक टिप्पणी करनी है और भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना करना है और महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थलों का वर्णन करना है और 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों की विवेचना करनी है और राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है। और ये आपका 22वां और 23वां प्रश्न है। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। और इस वीडियो में मैंने आपको कुल 23 प्रश्न बताए हैं, तो आप अच्छे से कंप्लीट कर लें।